मेहनत मजदूरी नौकरी जो भी कुछ करते हो 23 घंटे अपने शरीर रक्षा और परिवार रक्षा के लिए करते रहो, लेकिन 1 घंटे सच्चे मन से, सच्चे मन से, सच्चे मन से बैठकर 1 घंटे अपने आत्मा के लिए कुछ कर लो। लेकिन 23 घंटा मन जौने काम में लागी वो में लागे रहे, और 1 घंटा में पता नहीं कहां के बेजारी एक खा जाती, नहीं रुकता। 1 घंटा और 23 घंटा डटा रहे। इतने समय अंधेरिया रात धानन में पानी भरेगा, कीड़ा मकूरा पैर चले जाते, नहीं डराता मन की का हुई। लेकिन उतने समय एक तिजारी चढ़ती, नहीं मानता है। प्रेमियों, जब धीरे धीरे आना पैसा इकट्ठा करोगे तो इतनी उम्र में कुछ तो हो ही जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब गुरु महाराज कहते हैं तो उनकी बात को ध्यान पे सुनो, ये पे उतार लो। कहते हैं बच्चा तुम प्रेम कर लो, किससे? गुरु से। गुरु की प्रीति कर, पहले सबसे पहले गुरु से प्रेम करो, क्योंकि गुरु का प्रेम आदि से और अंत तक का है, और संसार का प्रेम केवल शरीरों तक ही सीमित है। मानते हैं आपकी? नहीं, संसार के जितने प्रेम है शरीर से ही सीमित है, और गुरु का प्रेम आदि से और अंत तक है। तो हमें आदि से और अंत तक गुरु से प्रीति करना चाहिए। क्यों? गुरु महाराज कहते थे बच्चों मैं इधर भी और उधर भी, इधर भी मैं मिलूंगा और उधर भी मैं मिलूंगा। तो अब इधर तो प्रेम कर लिया, गुरु महाराज हजारों की लाइन में दर्शन देते थे, जब हम लोग देख वो है गुरु महाराज, देखो शरीर से प्रेम था, शरीर से पहचान थी, और अंतर की पहचान कैसे होगी? अब गुरु महाराज कहते हैं मैं इधर भी मिलूंगा उधर भी मिलूंगा, लेकिन अब ये रूप हो गुरु महाराज की कि शायद परिवर्तन हो गया और रूप में, क्योंकि यहां देह गुरु है वहां कंज गुरु है, यहां देह गुरु है और वहां कंज गुरु है। तो हमें देह गुरु से जब प्रेम हो जाएगा, प्रीति हो जाएगी, उनके आदेश का पालन हो जाएगा, तो अपने आप गुरु, अपने आप अंतर जगत के प्रेम को दर्शा देंगे। उसमें तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़े। अभी आंख बंद करते हैं तो यही गुरु का स्वरूप सामने आता है, और जब अंतर से गुरु दर्शा देंगे, जब आंख बंद करोगे तभी तो वो वंदना करते हैं कि बंदा हूं गुरुपद। वंदना कब होती है? जब सामने पहुंचते हैं, है ना? ऐसे वंदना नहीं कि वो वहां गांव में है और हम यहां से वंदना कर दे, नहीं। तो कहते हैं बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। अरे आप तो कृपा के सागर हैं, लेकिन नर के रूप में आप स्वयं हरि थे। हरि का मतलब भगवान नहीं होता है, हरि उसको कहते हैं जो दुख का हरण करे, उसको हरि कहते हैं। जैसे इन बहनों के लिए पति हरि है, पति हरि है, लेकिन सब हिरण्यकश्यप बहुत है। हरि है और हिरण्यकश्यप बहुत है, लेकिन जो पालन करे, परवरिश करे, दुख का हरण करे, वो हरि है, और जो दुख का प्रदान करे तो वो हिरण्यकश्यप है। तो कहते हैं कृपा सिंध नर रूप हरि, और महामोह तम पुंज, महामोह का जो पहाड़ लगा था, अभी देखो गुरु पूर्णिमा मथुरा में मनाई जाएगी, तो गाड़ियां जा रही हैं, एजेंट लोग सवारी खोज रहे हैं, कहें चलो भैया मथुरा गुरु पूर्णिमा। यार भैया धान लगावे का अब जाए न पे, ये मोह का तो पहाड़ है यार भैया, अब धान एक कमचा नहीं लगा है, जाए न पे भैया। और यह पता नहीं है कि गुरु पूर्णिमा के पहले अगर सीताराम ही बोल गए तो धान को लगाई,
एक बार की बात बता रहे हैं आपको, हम गुरु पूर्णिमा पानी बरसात नहीं हुई थी और मथुरा जाने की वजह से बगैर बरसात के नहर से पानी धान लगा दिया और मथुरा चले गए। 9 दिन का प्रोग्राम था, इधर पानी नहीं बरसा। तो जब पानी नहीं बरसा धान सूख गया, धान सूख गया बिल्कुल, और उसमें वो धुरिया वाली घास खूब जमी। जब 9 दिन में 10वें दिन आए तो दूसरे दिन जब गए उधर खेत की तरफ तो देखा तो घास थी। तो हमारे रंगीलाल चाचा थे, वो शरीर छूट गया उनका, बहुत निर्मल सत्संगी बाद में बने वो। तो हम खड़े थे ऐसे खेत किनारे, तब वो नामदान नहीं लिए थे, कहते आखो जय गुरुदेव वाले के धान लहरा रहे, मतलब कट वचन कहा। तो हमने कहा ठीक है गुरु महाराज, चलो कोई बात नहीं, कहने दो। अब देखो गुरु महाराज की मौज क्या होती है। घास वो छत्ता वाली थी, बगल में एक बैरमपुर गांव, वहां गए तो हमारे साझी लोग वहां थे, तो हम बताया उनसे, हम कहा भैया घास बड़ी अच्छी है, उसको एक तरफ से साफ करवा दे। कहा ठीक। तो 4-6 बहनें आई वो अपना, तो उसको खुरपी से बिल्कुल 3-4 दिन में उसको साफ कर दिया। मैं धान वान था नहीं, सब साफ कर दिया। हम सोचा इसको जो है वो करके फिर लगवा दें। जिस दिन से खेत साफ हुआ उसी रात में इतना पानी बरसा कि 3 दिन तक पानी ही नहीं उससे हटा खेत से। और जब 4-5 दिन 3-4 दिन के बाद खेत का पानी जब उठा, और पहले ये साधन नहीं थे कि पानी वाले ट्रैक्टर ये जो हल चलते हैं ये नहीं थे। प्रेमियों, जब देखा तो जहां वो धान का बेल रोपी गई थी उसे छोटे छोटे हमको कण दिखाई पड़े। तो 1-2 लोगों को और दिखाया, तो कहा यार लगता है कि जड़ से कनगा फूल रहा है, कमचा निकल रहा। कहा और रुक जाओ। 8 दिन जब रुके तो इतना इतना बड़ा वो दिखाई पड़, हर अंगूठा में 3-3 4-4 वो दिखाई पड़ने। तुरंत गए, खाद वाद की व्यवस्था करके हमने कहा खाद डाल दो, खाद डलवा दे। इतना अच्छा धान हुआ प्रेमियों कि आज तक, ये सन 93 की बात है, 93 से आज तक उस खेत में उतना धान नहीं हुआ जितना पहले हुआ। जब फसल अच्छी हुई तो एक दिन चाचा जा रहे थे, उनका चाचा रुको, तो हमको देख के शर्मा जाते थे। उनका चाचा रुको, हमका देखो इस जय गुरुदेव वाले के तुरंत, बहुत सीधे थे, सज्जन थे वो बेचारे, हाथ जोड़े और रोने लगे। कहा बउआ क्षमा कर दो, हम गलत बोल गए थे, अब हम भी बाबा जी के यहाँ चलेंगे। उनका चलो, और स्वामी जी महाराज के यहाँ गए, और अटूट मतलब श्रद्धा थी उनको, स्वामी जी महाराज अटूट श्रद्धा थी। तो ये आप समझो कि गुरु ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो गुरु आपको न दे सके, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन तुम मांगते हो क्या। जैसे छोटा बच्चा, सर्दी का महीना, वो अमरूद मांग रहा, तो मां जानती है कि अगर ये अमरूद खा लेगा तो इसको जुकाम हो जाए, तो मां नहीं देती है, तो बच्चा मां के ऊपर हाथ पैर चलाता है, लेकिन फिर भी मां नहीं देती। तो हम लोग क्या मांगते हैं गुरु महाराज से, ये सब लोग समझ लो। इतने प्रेमी बैठे हो, शायद भाई 2-4 प्रेमी नहीं कह सकते निकल आओ में। आप लोग बताओ, इतने प्रेमियों में कौन गुरु से अपनी जीवात्मा का कल्याण मांगता है कि हे गुरु महाराज, संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, केवल हमारी सोई हुई सूरत को जगा के इसको निजधाम पहुंचा दो। कितने प्रेमी हैं? प्रेमियों किसी ने नहीं मांगा है, किसी ने नहीं। बस गरीबी दूर हो जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए, बच्चे का विवाह हो जाए, ये हो जाए वो, तो गुरु महाराज कहते हैं ले भाई, यही देवी देवताओं के सामने है। कोई शंकर भगवान का भक्त, अब देखो सावन का महीना आ रहा, बड़े अच्छे ढंग से सावन मनाया जाएगा, कांवड़ जाएंगे, भगवान शंकर की पूजा होगी, लेकिन कोई भक्त भगवान शंकर के सामने जाके ये नहीं कहेगा कि हे भगवान शंकर आप ऑर्डर दानी हैं, अगर हमारी भक्ति और हमारी पूजा से प्रसन्न है तो हमारी सोई हुई जीवात्मा को जगा दो, जिससे मैं तुम्हारा वास्तविक दर्शन कर सकूं। कोई मांगता है?
संसार की वस्तु मांग रहे हो। और स्वामी जी महाराज कहते थे संसार के भोग कुछ दिन के, ये जो भोग संसार के हैं ये कुछ दिन के हैं, तो कुछ दिन के लिए हम क्यों मांगते हैं। तो प्रेमियों चलो, अब उधर से अगर तुमने भजन किया तो जो निर्मल भजन कर जाता है, पूर्ण भजन कर जाता है। निर्मल का वचन ऐसे ही देखो, जब शब्द प्रकट हो जाता है, जब वो नाम प्रकट हो जाता है, तो गुरु महाराज कहते थे वो तुमको तुम्हारे पास नहीं आएंगे, वो तो गुरु तुम्हारे पास आते हैं और कहते हैं बच्चा तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब ये मकान खाली कर दो, और जो यहां का लेना देना है उसको आदान प्रदान कर दो, लेना देना चुकवा देते हैं। वे आपको आना पाई से बिल्कुल हिसाब करके जाते हैं, जैसे आप बनिया के खाते पर जाते हो हिसाब करने, मैं आना पाई से हिसाब खत्म, कहा भैया काट दो हमारा तुम्हारा हिसाब खत्म। तो यहां दोनों कर्मों को, शुभ और अशुभ कर्मों को गुरु बिल्कुल साफ करवा देते हैं और उधर से कहते हैं बच्चा मकान खाली करो। स्वामी जी महाराज हमेशा कहते थे बच्चा मैं तुम्हारे अंत के समय आऊंगा, अंत के समय आऊंगा और चुटकी बजा के ऐसा निकालूंगा और इतनी वेग से जाकर के उस कर्मनाशा नदी पर आपको डाल करके और आपके शुभ अशुभ कर्मों को धुला दूंगा। तो वो विमान पे जाना होता है, वो शब्द के विमान पे जाना होता है। अरे ये देवी देवता फूलों की वर्षा करते हैं, कोई पीड़ा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, हंसते हुए जाते हैं। और जिन्होंने चोरी, बेईमानी, झूठ, छल, कपट ये वो किया, तो वो तो लेखनी लिखी हुई है। जो शरीर मिला था वो मुनिम बैठे हुए गुप्त प्रकट पुण्य पाप जो करत जीव जग माय, असो सब लिख लिख धरत है तन को चूकत, और वो नहीं चूक रहे। तो जब निकले प्राण तो दोनों मुनिम फाइल को बंद किया और सीधे तुमसे पहले पहुंच जाते हैं और फाइल को रख देते हैं। अब उसमें सब कुछ लिखा है, ए शुक्ला जी कितना संगत का पैसा खाया, कितना लोगों को धोखा दिया, कितना झूठ बोले, क्या क्या तुमने किया, वो सब लिखा है उसमें। कहते देखो सही है। तो गुरु महाराज तो कहते थे वीडियो कैमरा भी बनता है, तो हुजूर महाराज वो कहते थे कि लिखा जाता, लेकिन स्वामी जी महाराज वो कैमरा, अब कैमरा का जमाना चल रहा, पहले ना होगा उस समय में, लेकिन गुरु महाराज ने कहा तुम्हारा कैमरा चल रहा है, कैमरा चल रहा है, दुनिया की निगाहों को बचा ले जाओगे, लेकिन उस कैमरा पे आप हाथ नहीं लगा पाओगे। अका फोटो लेता है, कहा क्यों रामलाल ये किया, इसकी हत्या किया, इसको जीव मारे, ये किया वो किया। ऐ प्रेमियों, गुरु महाराज कहते थे, गुरु महाराज के शब्दों को लोगों ने हल्के में ले लिया। स्वामी जी महाराज समझाते थे कि ऐ प्रेमियों तुम समझ जाओ, स्वामी जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ। शाकाहार और सदाचार का आदेश दिया था गुरु महाराज। सदाचार का मतलब बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान, माता पिता का सम्मान, समाज में सम्मान सहित रहना, ये सब शाकाहार उसमें है। और शाकाहार में है छल कपट झूठ। आज हम बड़े खुशी हैं, हम कोई नशा नहीं करते हैं, हम शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, कोई नशा नहीं, हम शाकाहारी, लेकिन दिन में 100 झूठ बोलते हैं, दिन में 100 झूठ बोलते हैं, किसी किसी को धोखा देते हैं, तो ये भी तो शाकाहार में आता है, ये भी शाकाहार में आता है। तो प्रेमियों आप बही निकाली जाए, कहते हैं ना कि जिस दिन तेरी बही निकाली जाएगी, अब वो बही निकाली गई तो कहा देखो कितने की गर्दन मारी,
ऐ प्रेमियों, ये मांस किसी पेड़ का फल नहीं है, ये किसी के शरीर को काट के जुदा किया जाता है। जब उसकी गर्दन मारी जाती है उसको पीड़ा होती है कि नहीं होती? ये मांस कोई पेड़ का फल है? आपकी उंगली काटी जाए आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार से वो बेजुबान प्राणियों की तुम गर्दन मार रहे हो, उसको पीड़ा नहीं हो रही, पीड़ा हो रही है। ए प्रेमियों, अगर एक बार तुमने किसी की गर्दन मारी तो 100 बार तुमको बदले की गर्दन देना पड़ेगा। जो गल काटे और का अपना राह कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं ना, बदला तो देना पड़ेगा। तो कहा जाओ भाई, इसने अच्छे कर्म किए, अगर फाइल में निकल गया कि इसने अच्छे कर्म किए, माता पिता के, देखो सबसे पहले हमारे नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, माता पिता से बढ़ के कोई देवी और देवता है ही नहीं, कोई देवता नहीं, कोई देवी नहीं। लेकिन आज विज्ञान और ये शिक्षा इतना बढ़ गया कि माता पिता को एक कुछ नहीं समझते। कितने माता पिता बेचारे भटक रहे हैं, कितने बूढ़े माता पिता भटक रहे हैं। लेकिन याद रखो, इस करने का फल उनको एक न एक दिन अवश्य मिलेगा, दो राय नहीं। हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है कि 70 वली बैठकर एक तरफ दुआ करें और एक तरफ माँ बाप बद्दुआ कर दें तो 70 वलियों की दुआएं फेल हो जाएंगी। इतना बड़ा पावर है माता पिता पर। मां से बढ़ के कोई देवी नहीं है, कई बार बताया। एक मां थी, एक मां थी, उन पिता का शरीर छूट गया, बच्चा गोदी पे था, छोटा था। मां ने परवरिश किया उसको, परवरिश करके जब स्कूल जाने योग्य हो गया, पढ़ाई के योग्य हो गया, तो स्कूल भेजना शुरू कर दिया। बड़ी मेहनत कर करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए, अच्छे संस्कार दिए। इतनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आप शिक्षा देती हो बच्चे को, आप देती हो? सब माताएं शिक्षा के लिए बच्चों को शिक्षा, लेकिन संस्कार कितनी माताएं डालती हैं बच्चों? बूढ़ी सास है, वो बच्चा आई, कहीं मम्मी दाई हट मरेंदे उसी तन पूजेंदे जा। ये क्या है? शिक्षा दी जा रही, आज बच्चों को संस्कार नहीं दिए जा रहे। इतने बाबा भाई तो बताओ, कितने बाबन के नाती सवेरे 5 हुआ थे? हाथ उठाओ। देखो, वो संस्कार देती हैं बच्चों को, और सही है। हम देखते हैं संस्कार, ये बच्चे देखो, अभी बच्चा छोटा है और सर धर के प्रणाम करता है, बिल्कुल ये संस्कार दिए जाते हैं घर में। आज हर घर में शिक्षा दी जाती है लेकिन संस्कार नहीं दिए जाते। बाय टाटा, बाय टाटा, तब वही तो बाय बाय करके बहू, वो सास जी कहती हैं बहू आएगी जरूर और खाना बनाएगी जरूर। अब सास सोचे बहू आ जाए तो हमका बनी बनाई खाई मिली, और वो आ गया टीवी का समय कुछ विशेष उसमें, तो बाय के नर जाके टीवी देखने लगे। अब सासू जी बैठी है कि कब खाना बने, कुछ नहीं। संस्कार विहीन हो गया समाज। तो मां ने संस्कार दिए। जब बच्चा पढ़ के नौकरी पे चला गया, नौकरी से जब वापस आया तो मां बूढ़ी हो गई थी। बच्चे ने कहा मां, आपके ऋण से हम उद्धार होना चाहते हैं। वैसे बच्चा कभी मां के ऋण से उद्धार नहीं हो सकता। सारी जिंदगी मां को कंधे पे लिए घूमता रहे, एक पल के लिए न उतारे, फिर भी एक प्रसव की पीड़ा की अदायगी वो नहीं कर सकता है। उसने कहा मां हमको उद्धार करो, आपके नाम का मंदिर बनवा दें, आपके नाम का तालाब बनवा दें, कुआं बनवा दें, जो कहो कर दें, लेकिन उद्धार कर दो। क्योंकि संस्कारवान था बच्चा, संस्कार दिए गए थे। वो सोचता था कि मातृ ऋण और पितृ ऋण। परशुराम भी कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा कि माता पिता ऋण भय नीके, और गुरु ऋण रहा सोच बड़
जी के माता पिता के ऋण से तो आप ऋण हो गए, लेकिन अब गुरु का ऋण है तो भैया जैसे चाहो इसे गुरु के ऋण से अदा। तो इसका मतलब है कि अगर रामायण में इसकी चर्चा है, परशुराम ब्रह्म थे, राम ब्रह्म थे, अगर ब्रह्मों में ये चर्चित है चर्चा, तो मान लीजिए कि बिल्कुल सत्य है कि मातृ ऋण है और पितृ ऋण है। तो कहा ठीक है बेटा, समय आने दो, जब समय आएगा हम तुम्हें उद्धार कर दें। और समय जब बढ़ गया, मां बिल्कुल बूढ़ी एकदम जर्जर हो गई, एकदम बूढ़ी जर्जर जब हो गई तो एक दिन बच्चे को बुलाती है और भयंकर सर्दी का महीना था। कहा बेटा आज तेरे उद्धार होने का दिन है। बच्चा बड़ा खुश हो, कहा मां बताओ क्या लगेगा उद्धार होने में। कहा कुछ नहीं बेटा, केवल एक रात सो जाओ मेरे साथ, मैं सुबह तुम्हें उद्धार कर दूंगा। अरे वो और खुश हो गया कि कुछ लगना भी नहीं। प्रेमियों, शाम को मां को भोजन कराया, बिस्तर लगा दिया, लिटा दिया मां को, सारे काम से निवृत्त होकर मां के साथ लेट गया। जब 10 बजा रात में तो मां कहती है बेटा प्यास लगी है। बच्चा दौड़ के जाता है, एक लोटा पानी लाता है, कहा लो मां पानी पियो। मां थोड़ा सा मुंह पे पानी लगाती है, बच्चे की बिस्तर की तरफ डाल देती, शेष जगह थी, बच्चा लेट गया। मां सोचती है कि अभी पूरा बिस्तर गीला नहीं हुआ है। जब 12 बजा रात में तो मां कहती है बेटा प्यास लगी है, फिर दौड़ के जाता है, एक लोटा पानी लाता। मां थोड़ा सा पानी मुंह पे लगाती है और बच्चे की तरफ का पूरा बिस्तर गीला कर देती है, 1 इंच जगह नहीं छोड़। अब लड़का सोचता है मेरी माँ का दिमाग खराब हो गया, ये बूढ़ी हो गई, पागल हो गई, बताओ सर्दी का महीना है, सर्दी लग जाएगी, बीमार हो जाऊंगा, ये पागल हो गई। कोई बात नहीं, कहता है चलो एक रात काटना है, 12 तो बजे ही है, 4-5 घंटे की बात है, चलो उल्टा सीध काट लिया जाए। अब जैसे लेटा गीले गीले पे, तो जब ठंडा ठंडा लगा तो उचक रहा है, सिसक रहा है ना। अब चकते सिसकते जब 3 बजा तो मां कहती अरे बेटा पानी लाओ, प्राण जा रहा। अरे कहा पीना ईना है नहीं, मारा बिस्तर गीला कर दिया, तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई तू। ऐ नौजवान बच्चों, मां उठ के बैठती है और कहती है बेटा एक रात तू मेरे साथ गीले बिस्तर पे सो के नहीं बिता सकता। अब मैंने कितनी रातें तेरे साथ गीले बिस्तर पे सो के बिताई। इनमें से बहुत ऐसे बैठे हुए हैं जो माँ बाप को ना कदर करते, सत्संगी होते हुए, सत्संग सुनते हुए फिर भी माँ बाप को हे दृष्टि से देखते हैं। आप सर्वे करके देखो, अपने संगत में सर्वे करके देखो, अपनी संगत में सर्वे करके देखो। पिताजी शाकाहार की सदरी पहने हुए, पुत्र शराब पी रहे। पिताजी क्या करें बेचारे, बहुत समझा रहे हैं लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करें बेचारे पिताजी, करें तो क्या करें। बहुत से ऐसे प्रेमी हैं, 100 में मैं कहता हूं 40% ऐसे प्रेमी हैं कि जो स्वामी जी महाराज के मथुरा से परम भक्ति करते हैं, परम भक्त हैं, लेकिन बच्चे उनका कहना नहीं मानते, तो मजबूर है, क्या करें। वो काल की शक्तियां हैं, वो काल की शक्तियां हैं, काल के हैं, काल ने उनको इतना उद्देश्य दिया कि नहीं मान रहे। प्रेमियों, मां कहती एक रात तू मेरे साथ गीले बिस्तर पे सो के नहीं बिता सकता, और मैंने कितनी रातें तेरे साथ गीले बिस्तर पे सो के बिताई। धन्य है मां की ममता को, चोट बच्चे के लगती है, आंसू मां का निकलता है। और आज उस मां को हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। लाख पूजा करो चाहे भगवान की, चाहे रात दिन सुमिरन करे रहो, लेकिन अगर माता पिता तुमसे रुष्ट हैं, तुमको श्राप दे रहे हैं, बड़ा पुजारी बंत है, जय गुरुदेव का भक्त है, हमका इस कष्ट दे, तो तुम्हारी साधना होने वाली नहीं। इसलिए अब देखो समय वाणी विराम को हो गया, अब हम अपनी वाणी को विराम करेंगे। और
आपसे हमेशा कहते हैं कि हम कोई संत महात्मा नहीं, कोई साधक सिद्धि नहीं, आप लोगों से ज्यादा गिरे गुजरे हैं। वो तो आप जानते ही हो कि हम कैसे हैं, बहुत लोग जानते हैं कि हम कैसे हैं, लेकिन अब पता नहीं ये ढिठाई समझो चाहे बेशर्मी समझो, कुछ भी समझो, गुरु महाराज के दया से आप लोगों को उल्टा सीधा जो भी कुछ बनता है गुरु की दिशा पर लगाने का काम। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा था, हमेशा कहते थे कि बच्चा जाओ, पहले चिट्ठा वो मिलते थे, स्वामी जी महाराज जब भेजते थे तो पहले वो मिलते थे और उनमें लिखता कि मैं इनको भेज रहा हूं और जो ये कहें इनकी बात को मान लेना। पहले ऐसे जाते थे प्रचार करने। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों इनको मेरा संदेश सुना दो, बता दो। तो जो संस्कारी होंगी, जो अंकुरित होंगी, ये तो आ ही जाएंगी, लेकिन संभाल करना है कुनबे वाले आत्माओं, जो तुम्हारे कुनबे के हैं उन आत्माओं की संभाल करना। तो प्रेमियों, जो भी उल्टा सीधा बनता है आपको गुरु महाराज का संदेशा बताते हैं, और हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो जो इन शब्दों में, टूटे फूटे शब्दों में कोई गुनाह गलती हो जाए, चूंकि आप ही नहीं, अब ये तो बहुत दूर तक जाता है, ये माइक की आवाज बहुत दूर तक जाती है, कितने जिलों में जाती है, कहां कहां चली जाती पता नहीं। गुरु महाराज ने कैसा ये लगा दिया। तो हम जो भी प्रेमी सत्संग सुनते हैं उनसे हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि इन टूटे फूटे शब्दों में जो भी गुनाह गलती हो जाए तो आप उस गलती को अपने सुंदर शब्दों से सुधार करके उसको समझ लें। अब देखो आरती का समय हो गया, अब आप लोग आरती करो और आगे एक इतवार और पड़ेगा। आज 19 है और 26 को इतवार पड़ेगा, शायद 29 को गुरु पूर्णिमा है, 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। और यही नहीं, सारे भारत में जहां जहां गुरु परंपरा है तो अपने अपने गुरुओं की हर परंपराएं अलग अलग हैं अपने अपने, लेकिन गुरु पूजा हर जगह, हर आश्रम में, हर व्यास में, हर पीठ में, जहां जहां गुरु आश्रम है गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो गुरु पूर्णिमा मथुरा में मनाई जाएगी, है ना, वो गुरु दरबार है, गुरु महाराज का दरबार है, वहां गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। इधर उज्जैन में भी गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी, इधर नीमसार में भी गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो फिर ये फुटापुल आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। ये है कि वहां संगम है, बहुत बड़ा संगम है, अहन छोटी सी धारा है, लेकिन गुरु का महत्व जो धारा में है वही संगम में है। ये न समझ लेना कि गुरु महाराज की महिमा कम है, अरे गुरु महाराज की महिमा कहीं भी हो बराबर है। तो अब डॉक्टर साहब हैं और भाई प्रेमी लोग हैं, तो कुछ लोगों ने कहा हमसे, तो हमने कहा देखो हम अपना आदेश पारित कभी नहीं करते, कभी पारित अपना आदेश नहीं करते हैं। 4 लोग बैठ करके, 4 कहते हैं ना, तो 4 जने मिल कीजे काज और हारे जीत न आवे लाज, और हम अकेले आर्डर फरमा दे न कोनो हार हो जाए तो कहते हैं ये तो कहते हैं। देखो जब स्वामी जी महाराज की मूर्ति की स्थापना होनी थी तो मैंने इसी मंच से सबसे कहा था कि नहीं कि आप अपने अपने विचार व्यक्त करो और जैसे सबके विचार बन जाएं तो गुरु महाराज को मंदिर में स्थापित करो।
और सारे लोगों की सहमति बनी और बाद में धक्का हमें को मिला कि ये ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। हम आप लोगों की, हाँ, एक जगह पर मैं अपने तरफ की सहमति थी किसी से, जैसे ये आश्रम बना तो मैंने आपसे भीख मांगी, जैसे बाउंड्री बनना है मैं भीख मांगता हूं। इस काम में हम किसी से नहीं पूछते हैं, लेकिन जो आश्रम में कोई उत्सव मनाया जाए या कुछ हो तो जितने वो हैं, कमेटी बनी हुई है, तो कमेटी के लोग अपना वो करें, और जैसा 29 तारीख को प्रसाद की व्यवस्था जो भी करना हो तो सारे लोग सहमति से अपना वो कर लें। तो 29 को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी, एक इतवार और पड़ेगा। तो जो लोग मथुरा जाएंगे तो बड़े भाग्यशाली हैं, जो उज्जैन जाएंगे तो और ज्यादा भाग्यशाली है, और सबसे बड़े भाग्यशाली भाई जो नीमसार जाएंगे, वहां तो देखो 88,000 ऋषियों को सुनाया गया था सत्संग, कितना पावन स्थान है। तो लेकिन जो छोटे लोग हैं जो नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर यहाँ आश्रम में आना, यहाँ सत्संग होगा और सत्संग सुनो, गुरु पूजा विधिवत, जैसे आरती होगी, गुरु की पूजा होगी, तो आप लोग यहाँ चले आओ। तो अब वाणी को विराम करते हैं। एक बार उस मालिक की आवाज लगाओ, बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय